आत्मदेव है उस आत्मा में। सही। तो इस तरह बताया, मतलब वो भी भाई नहीं समझता, क्योंकि वो 52 अक्षर में कि रामपाल जी महाराज ने जैसा ज्ञान समझा रखा है तो वो उसी में अटका हुआ है। इतने निष्पक्ष भाव से सत्संग ना सुने कोई तो इतने उसकी शंका दूर नहीं होगी। बिल्कुल, सत्संग तो सुनना जो पड़ेगा। एक तरफा कहते हैं ना, नहीं कभी खंडना हो जा रही है और उनका दूसरों का मान लिया सत्संग ना सुने पे हैं? उस भाव को त्याग छोड़ गए और निष्पक्ष भाव से सत्संग सबका सुने, होकर तो शंका लीजिए। दूर होती है। साहिब की वाणी है ना, सबका परमात्मा ये मान की परमात्मा दरवाजा खोल दे। बिल्कुल, सबका होकर लीजिए साचा शब्द साचा नहीं, शब्द निहार, पक्षपात मत पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। तो ये वाणी बिल्कुल इस वाणी में क्या करा, मेरा भाई कहता है क्या लगी सब जितने भी संत है ना हैं, ये तो वो कहता है कि जितने ये मूल कमल गणेश जी का है, कह रहे कि जितने देवी देवता है ना सबका मंत्र लो और उनसे मंत्र जाप करो। फिर महेंद्र जो महेंद्र भगत जी जो नजफगढ़ में आए थे तो हमें सारे भाइयों को बुला के जब उन्होंने करी तो मैंने उनसे भी इस सवाल का अर्थ पूछा, मगर जी इसका अर्थ बताओ मुझे। उन्होंने कहा कि भाई ये इसका बना है कि सब संतों का शब्द, सब संतों का ज्ञान सुनो और जो शब्द सच्चा है उसको लो। तो फिर मैंने उस भाई को कहा, मका मैंने जब भी कहा मका सुन ले क्या कह रहे और तू क्या कह रहा, मगर इनसे भी ऊपर हो गया। तो मतलब कि अलग अलग इसमें भी फर्क, तो मतलब कि मेरे से जो बड़ा है वो तो खैर बिल्कुल ही। तो आपकी चर्चा नहीं होती कि भाई साहब से? भाई से होती है, एक चिट्ठा काट दिया, एक उनसे बुझे लगे कि हुई 3 भाइयों का चिट्ठा काट दिया, पीड़ा अच्छी बात है, चलो काट दिया, बंधन से मुक्त हो गई। तो वे कहते हैं कि भाई इनसे संपर्क ना सकते हो, जो संपर्क करा तो नाम खंड हो जाएगा, कि मेरा भाई है संपर्क तो करेगा। कि उनसे बुझे लगे भाई भी है, कोई भगतनी भी है या कोई भी है मतलब परिवार में तो और जुड़ रहा कि भाई से भाई कोई तो संपर्क होगा तो उसका तो नाम खंड ही होता रहेगा सदा। और क्या है, उन्हें यही नहीं पता कि नाम ही तो अखंड है और सब खंड है, एक परमात्मा ही तो अखंड है और परमात्मा का सब खंड है, सब खंड है, परंतु ये समझ नहीं पाता। तो गीता जी के ऊपर कभी चर्चा हुई है भाई साहब से? गीता जी को तो वो उन्हें रट रखी जैसे रखी, जैसे बात यहाँ जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बीच बीच में तो है नहीं श्लोक काट काट कर बता दिए, कि जो मूल था वो तो छोड़ दिया दूसरे अध्याय में, और तीसरे अध्याय का 17वें में देखो बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो अपनी आत्मा में, जो मनुष्य अपनी आत्मा में तृप्त रहता है, संतुष्ट है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना जाप करने की जरूरत है। जाप कौन कर रहा है? जीव है, जीव मुख से कर रहा है। इब सांस के द्वारा क्या सांस पहुंच जाएगा वहां तक? नहीं। एक पानी में डुबकी लगा कर करके दिखा दो, सांस का सुन रहा है। वो तो सुरत और शब्द का मेल है, जो सुरत उस शब्द में रहेगी ना तो वो वहां काम कर जाएगा। सिर्फ ध्यान हमारी, मैं सुरेश क्या शरीर है सुरेश? नहीं, सिर्फ ध्यान है ना जो सूरत है, कह दी सूरत फंसी संसार में, जो हमारी जो सूरत है वो संसार में फंस गई है, तासे पड़ गई दूर, हम दूर हो गए उस परमात्मा से, और सूरत बांध स्थिर करो 8 पैर, हम अपनी सूरत को उस शब्द में लीन करेंगे तभी तो वापिस अपने देश जाना है। सही, उस सच्चे शब्द में समाना है। इसके है इब जैसे नदियाँ हैं, इब नदी जो पानी नहीं है तो उसे हम नदी बोलते हैं। नदी क्या है? नदी जैसे ये शरीर है, नासवान है। इब जो नदी का जल है इसमें अक्सर पुरुष है, शरीर में जीव है ना। जब ये जीव जैसे नदी का जल समुद्र में जाके मिल जाता है तो वो समुद्र, वो जल इतना समुद्र में नहीं जाता इतना नदी कहलाएगा, और जब वो जल ही समुद्र में समा जाता है तो समुद्र कहलाएगा। ऐसे ही जीव है, जिस दिन ये इस शरीर में जीव है और जिस दिन ये अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, आत्म अवस्था को, तो सीधा परमात्मा ही हो जाएगा। जैसा कहा कि करोड़ों तो ब्रह्मा गए और करोड़ों गई साहिब तेरी भक्ति से जीव हो जा जगदीश। देखो वाणी बिल्कुल मतलब कि इतनी वाणी बिल्कुल। अब आपका भाई ये वाणी तो गाता है रोज, बात यार वो क्या कह सकते हैं। कभी मैं सर्दी में सत्संग करवाऊंगा, परमात्मा की दया होगी, बंदी छोड़गी, फिर मैं ज्ञान चर्चा करवाऊंगा, क्योंकि जो रामपाल जी महाराज ने बता रखा ना वो उसी को मानता है।
इन ज्ञान का आधार बता रहा हूँ। उनने कभी कह रहे सत्संग सुने थे नितिन साहब के, सबसे पहले हमारे से पहले भी, तो उसकी नहीं आई समझ में या कुछ नहीं, तो कहता उनने कौन सा बात करी नितिन साहब से, तो उनने कुछ सवाल करे, एक दो सवाल कह लगे ज्ञान का आधार क्या है। गुरु जी ने बताया नितिन साहब ने कि ज्ञान का आधार है शब्द। बिल्कुल सही है, क्योंकि गरीबदास महाराज जी ने क्लियर कर रखा, और रामपाल जी महाराज ने जैसे बता रखा ज्ञान का आधार शास्त्र है। उनसे पूछने लगे शास्त्र क्या है, पावन अक्षर आदि, जबकि शब्द की बात आ रही है, ज्ञान का आधार मूल निचोड़ सही है, हैं? कहनी सार सार को गहले थोता देवड़ा, उस सार की बात आ रही है यहाँ पे, तो वे समझ नहीं पा रहे इस बात को। सही बात, बस यहीं अटके पड़े। तो उन्होंने गीता जी के जो 17वें अध्याय का 23, 24, 25 जो श्लोक है, ओम तत्सत से आगे असत भी है, असत भी है, कभी चर्चा करी? तीनों इसके ओम और तत् सत के, ये तीनों उसके आगे कर रखा, असत भी उसकी खोल रखी है। ओम से शुरू है, तत् पे स्वा है, और सत को जानना है, सत क्या है, सत भी, और फिर असत, असत क्या है जो शरीर, और सत क्या है आत्मा, बस उस आत्मा को जानना है। तो असत के बारे में तो कभी बोला ही नहीं उन्होंने, कभी दिया ही नहीं रामपाल जी महाराज ने। हाँ वही तो, देखो ऐसा है, ठीक है मैं 14 साल वहाँ रहा हूँ, फिर भी वहाँ से कुछ ना कुछ मिला है, बहुत अच्छी बात। मैं उनका नाम भी मैं आदर से लेता हूँ। नहीं बहुत अच्छी बात उनका है, ज्ञान वहाँ से कुछ मिल गया तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल, हम भी पहले वहीं जुड़े हुए थे। उनका बहुत अच्छा ज्ञान था, पवित्र ज्ञान था, उनका ज्ञान समझने के बाद ही ये ज्ञान समझ में आया। ये मालिक की लीला थी, जैसे कि कबीर सागर में पहले लिखा हुआ है, रामपाल जी महाराज से पहले ही लिखा हुआ है, सही वे भी नहीं आए थे। अब द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा लेकर हुआ गाजा। गरीबदास महाराज के बाद में द्वादश पंथ में साजा कर लिया, कहा कौन, काल भगवान ने। तो खेल किसका चल रहा, माया का, माया का द्वादश पंथ करूँ मैं साजा। सिर्फ यो है कि बिल्कुल क्लियर कर रखा। मेरे पास कबीर सागर है, मैं ये जब थोड़ी सी शंका थी मगर शब्द की थी, तो मैं वो भी ले आया, मैं गरीबदास महाराज का छुड़ाने से ग्रंथ भी ले आया। कबीर सागर में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि 12वें पंथ में अमृत में विष घोलेगा। भाई 12वां पंथ तो गरीबदास जी हाँ भाई 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का ही था। हाँ, और गरीबदास जी महाराज जो बांट रहे थे, अमृत ही बांट रहे थे। देखो बिल्कुल क्लियर कर, आज छुड़ानी धाम में जाओ तो वहाँ के रखा कि पत्थर की मूर्ति है एक बना रखी उनकी, और वहाँ उन पर आरती करते हैं। जबकि कबीर साहब ने क्या कह दिया, पत्थर पूज्य हरी मिले मैं पूज्य पाठ। वे भी नहीं समझ पा रहे। बात यह है ना, बात मतलब कि वो जो परमात्मा की लीला थी ना, बात क्या थी लीला, अगर भाई द्वादश पंथ हो उजियारा, 13वें पंथ में कैसे कलें दिया। सही है, ये बहुत से क्या कहते हैं कबीर सागर में जैसे वो लिख रखा 12वें पंथ हम ही चला रहे। ये यहाँ दो है, भेद अलग अलग है कि 12वें पंथ में जो मैं आवे तो नोएबा 12वें पंथ में ही आऊँगा। 12वें पंथ जैसे कि वर्तमान चल रहा था किसका, गरीबदास महाराज जी के समय का, मतलब कि 12वें पंथ चल रहा था। उसके दौरान उसके साथ साथ वर्तमान में हम चलाओगे 12वें पंथ, और सब पंथ में एक पंथ चलाएंगे। वो कौन है, शब्द गुरु पंथ। सही बात, जो मूल ज्ञान है, जो नितिन साहब के द्वारा आज वो मूल ज्ञान खोला जा रहा है इस विश्व में। सही बात, और खुल के रहेगा। सही है, तो परमात्मा का ज्ञान है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वयं बंदी छोड़ है। हाँ। सतगुरु स्वयं परमात्मा ही सतगुरु रूप में आते हैं। कहते हैं ना साइड से सतगुरु भाई। तो कभी अपने भाई साहब से ये चर्चा नहीं करी कि देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान। क्या कहूँ, जब उनकी बात है, उनकी बुद्धि में पत्थर पड़ रहे हैं, फोटो लेके जब वे जोत लगाते हैं, कहते हैं नहीं रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब आए। अरे कबीर साहब तो देही शरीर में आ ही नहीं सकते हैं। कबीर साहब जो स्वयं परमात्मा ही देही शरीर में आ गए तो बंधन में आ गया, बंधन में आ गया। जब उन्होंने तो साफ क्लियर रखा, हम है शब्द माई, हमसे भिन्न और कुछ ना आई, तो वे शब्द रूप है। सही है, वाणी नहीं समझ पाए। अगर निर्गुण निर्गुण सरगुण धुंध फसारा दोनों पढ़ के काल की धारा, जब इन दोनों शाखाओं को उड़ा दी। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण में ठहरा है। अटपट ज्ञान कबीर का मुंह से कहा न जाए। तो वे समझ ही नहीं पाए। सही बात, क्या कह सके। तो ये चल रहा है, खेल है माया का।
अहंकारी जीव। तो कभी भाई साहब से ये नहीं पूछा आपने कि भाई साहब ये सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं अंकित ही नहीं है, हैं कहीं ढूंढ के तो बतावे। रामपाल जी महाराज ने इस वाणी को कह रहे थे सत्संग के दौरान, हैं, उनके सत्संग के ये इस वाणी को लेकर सत्संग कर रहे थे, ये वाणी को बताया रहे थे। आज फिर इसी पंथ में 12वें पंथ में कहते हैं कि नहीं ये रंभदूत है, आज उन्हीं को वाणी को लेकर पहले सत्संग करा, आज उन्होंने बता दिया। पर पहले तो परमात्मा की वाणी बताई। हाँ, उसमें दे रहा खास आ रही कि द्वादश क्या है, जो नाभि कमल है, ये 12वां द्वार यही है जो ये अंदर की तरफ खुलता है, नाभि द्वार बंद हो गया बाहर है, ये है। गरीबदास महाराज जी ने क्लियर करा, फिर भी नहीं समझ में आया। सही है। उसमें दे रखा कि एक द्वादश एक वाणी है, उसमें ही द्वादश द्वार, है। द्वादश द्वार के बारे में बताया वो। हाँ, उसमें यह कि फिर वो द्वादश मध्य महल मट बोरे, द्वादश फिर ना दे धरे रे, हाँ, मतलब द्वादश है जो नाभि कमल के, इसके बारे में बता रखा। परंतु फिर वहां भी दे रखा कि 10 एक का खिड़की खुली जाने संत हैं। फिर वो भी है कि द्वादश 10 द्वारे के ऊपर, मतलब अमृत 10 द्वारे हैं, तो वो भी दे रखा। 10 द्वारे संसार वाणी है, नहीं 9 द्वारे हाँ 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी, द्वार, 10वें योगी सिद्ध। एकादश। तो फिर भी मतलब नहीं समझ, इनके ये सोचते हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, जबकि ये खुद ही यहाँ आते भी हैं। फंदर में है कि जीव है नहीं, ये जीव कोई आत्मा मानते हैं, परंतु ये जीव सूरत अलग को है, और आत्मा को एक ही अलग मानते है। हैं, ये सूरत को और आत्मा को एक ही एक मानते ही हैं। मानते हैं, जबकि यहाँ अलग है, अलग है। क्योंकि जब- सूरत फंसी संसार में, हाँ। आत्मा संसार में नहीं फंसी। जबकि ये आत्मा तो अचल है। ये तो गाते भी हैं, सत्यलोक में चाल मारी सुरता। वो रामपाल जी महाराज ने भजन गा रखे हैं। हाँ, पर मत भी ना लावे उनपे तेरी। अटे पड़े हैं, बात यहाँ है। चलो ठीक है, फिर कहते हैं कि रामपाल जी महाराज चलो ठीक है, हम तो खैर अच्छी बात है, आ जाएंगे तो बाहर। हाँ जीव और सूरत एक ही है, हाँ, आत्मा अंदर में नहीं होता। बात है, खेल चल रहा है माया का। सही। आत्मा तो निर्बंध है। चलो बहुत ये बढ़िया। जो भाई भगत कोई भी सुनेगा सत्संग नितिन साहब का निष्पक्ष भाव से सुना तो उसे मूल ज्ञान बिल्कुल समझ में आएगा, और जब 100% समझ में पक्षपात रखेगा जब तक समझ नहीं आएगा। और आएगा। जब तक है नहीं एक तरफा ज्ञान रखेगा तो कभी नहीं आएगा। इब जो ओम हरियम किलियम सिलियम ये जो दे रखे मंत्र, इब ये लाभ बनते क्या रखे गरीबदास महाराज जी ने, इनसे लाभ होगा। इब इनसे जो लाभ होता है ना, लाभ गाएगा इस शरीर का और कोई माया का, तो ये कहते हैं नहीं हमें तो फायदा हो गया। अरे तुम फायदा की नहीं भक्ति कर रहे क्या? भक्ति तो मुक्ति की न्याय है, इस संसार से मुक्त होना। माया मिल रही है तो इसका मतलब परमात्मा खुश नहीं हो रहा बहुत है। से कहले कैंसर ठीक हो गए, बहुत से करते हैं। अरे कैंसर किसका ठीक हो गया? जीव का ठीक हो गया। इस शरीर का कैंसर था, इस शरीर में कैंसर था। जो तुम भक्ति ओम की कर रहे, ओम की कमाई है। ओम क्या है? काया। तो क्या तुम्हें ठीक नहीं होगी? या तो तुम काया को ठीक कर लो या मुक्ति एक ही मिलेगा। सही बात। क्योंकि मुक्ति मिलेगी मूल ज्ञान मार्ग है। सही है। और वो चाहिए कि नाम माया चाहिए, तो फिर ये मंत्र ले लो। सही बात। जितने भी है मंत्र कहते हैं ना, मंत्र यंत्र सब झूठ है, नहीं मैंने उड़ जो भाई, और सार शब्द जाने बिना का हंस ना हो। सही है। उस सार शब्द क्या है? उस आत्मा को जानना है जो हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म चीन परमात्म चीने, संत कहावे संत कहावे सोई। यह भेद काया से बाहर, जाने बिरला कोई। ये भी इतनी वाणी गरीबदास महाराज जी की भी बात है। कुछ गरीबदास महाराज जी की वाणी दिखाई भी नहीं, उसका अर्थ भी नहीं बताया, क्लियर नहीं करा। इसलिए भगत भाई उसी में रच गए। सही है। वे कहते आपके सामने नितिन साहब की एंटिक वालों की वीडियो भी तो आई होगी, जिसमें नितिन साहब को गुरुद्रोही बताया जा रहा है। हाँ, वो तो आई है कई बार, मैंने मतलब 1-2 बार देखी, फिर मैं देखता नहीं। क्यों? तो भाई साहब ने मेरी जो है नहीं अंदर से बिल्कुल गवाही नहीं देती। तो क्योंकि भाई साहब ने कभी कहा नहीं कि आपको कि बोले देख तेरे गुरु के क्या आ रहे हैं? वो 1-2 बार गया, फिर मैं उसे समझ बताया भी था। फिर मगर यहाँ से भाव जानो कि नितिन साहब क्या कह रहे हैं, और तुम शब्द का अर्थ कर देते हो, उसका भाव पकड़ते नहीं हो। भाव नहीं पकड़ते बिल्कुल ही। तो ये और भाव भी कर वाणी हो, सही बात कर ही नहीं सकते क्लियर। ये जड़ रूप पूर्ण ब्रह्म है। एक का अर्थ का, एक का उसमें ऐसे ऐसे पंडित लोग बैठे हैं, खुद मार से सवाल कर बैठते हैं। ये खोल रखा है पूरा इसमें। पंडित ऐसी लोग बात सब नहीं है कि तरह नहीं से है। पूर्ण करेंगे ये सब। आपके पास पंडित लोग बैठे ना, मेरी बात करो ना।
अरे भगत जी जो मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं, निरंजन क्या है, अक्षर पुरुष एक मदन साहिब से जुड़ा हुआ है, सुनो, मदनपति से पहले जुड़ा हुआ था एक दयाचंद भगत जी। और दयाचंद क्या है, वो बहुत पुराना है काफी वहां से। कभी मैं रामपाल जी महाराज की संगत था तो मैं ज्ञान चर्चा कर गुरु था, तो इसी के बारे में उन्होंने कहा, मैं तो पेड़ के जरिए समझाया था, वो कह लगा नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो जो अक्षर पुरुष है नहीं, इस शरीर के वही जैसे वो अक्षर पुरुष शरीर में है इसमें, और निरंजन क्या है, यो शरीर है, शाखा तीनों गुण शाखा है। और जो प्रकृति ये जितने भी है ना इसमें एकक तत्व की 5-5 प्रकृति है, इसको पत्ता रूप संसार है जितना इतना, तो यो बिल्कुल इस शरीर पे आता है पूरा पूरा उतर के। एक तो पेड़ पे दे दिया उसमें, परंतु जो शरीर है ना यो ही अक्षर पुरुष है इसमें ही। और रामपाल जी महाराज के भी यहाँ से है कि वे अक्षर पुरुष को परम ब्रह्म बता दिया। इससे इनका कहने का मतलब ये है, कोई मार से मान ले, मैं कहने का यह है कि एक इससे हम कहेंगे तो कोई मार से कोई उल्टा सवाल ना करे। तना 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 से जड़ से लेके पेटी तक, यहाँ जा करके फिर इसमें पेटी से एक अलग से अलग से होता। सुनो, तना है, तने से ही तो जो अक्षर पुरुष इस शरीर से निकल गया, जीव निकल गया, तो ये शरीर तो गया ना, खत्म हो गया ना, 2 शाखा हो जाती, तना काट दिया तो अक्षर डार कहाँ रहेगा? 2 शाखा हो जाती। ये शाखा सीधी कर देते, इसको आप टेढ़ी कर देते, फिर इसके 3 भाग बना देते, 3 अक्षर पुरुष काट दिया हमने तो डार भी कट गया ना, खत्म हो गया। पूरा जो हो गए ये हो गए अक्षर, यहाँ से लेकर मतलब ये जो था ये पूरा अक्षर हो जाता है। यहाँ से जो शाखा इसकी जो फटी हुई उससे नीचे ये अक्षर हो जाता है, ये अक्षर है, और फिर डार है, और फिर शाखा है, ये फिर डाल, ये डालो भाई यो शरीर चल रहा है, अक्षर पुरुष तय है ना, जीव है ना इसमें, जीव निकल गया तो यो शरीर तो खत्म हो गया, डार खत्म होगी, है तो तना अक्षर पुरुष है, और फिर डार है, फिर शाखाएं है, और पात रूप संसार है, जड़ रूप पूर्ण ब्रह्म है। ऐसा मैं ये कहना चाह रहा था, कोई मार से उल्टा सवाल ना करे, कहने का मेरा ही होता और कुछ कोई भाव नहीं था।